आज मैं आपको चैप्टर 1 में जो भी रेशनल नंबर से संबंधित प्रॉपर्टीज लगती हैं उसके बारे में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल numbers with respect to operations कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये अब यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपको रेशनल नंबर्स में किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है। ठीक है ना, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी को संवृत गुणधर्म के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। संवृत गुणधर्म, धर्म के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए रेशनल नंबर के केस में कैसे होता है या परिमेय संख्या में कैसा होता है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इनका ये मानना है कि यदि हम एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर जोड़ें तो जो रिजल्ट आए वो क्या आता है रेशनल नंबर में, वो भी रेशनल होता है या नहीं होता है, इसको हम चेक करते हैं। तो अगर हम इसको हल करें तो क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 2 जा इसका आपने मल्टीप्लाई 6। ये आता है आपका 7/6। ठीक है ना, ये आ गया। तो आप देखिए ध्यान से, ये भी रेशनल नंबर था। ठीक है ना, क्यों था रेशनल नंबर? ये 1 और 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये जो Q है माने 2 है जो, वो 0 के बराबर नहीं है। ऐसे ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ये भी रेशनल है, देख रहे हैं ना। 7 क्या चीज़ है? इंटीजर है। 6 क्या चीज़ है? इंटीजर है। दोनों इंटीजर है। और जो नीचे वाला 6 है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एडिशन के केस में जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। समझ में आ गया? क्लोजर प्रॉपर्टी कब होता है? यदि एक रेशनल नंबर में हम दूसरे रेशनल नंबर को ऐड करें तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है ना। तो एडिशन के केस में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी क्लोज्ड। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो आपकी एडिशन के केस में था। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में। अब आता है सब्ट्रैक्शन के केस में। ये तो था एडिशन, एडिशन यानी जमा, जोड़, योग। ठीक है ना, योग के केस में। ठीक है।
अब हम देखते हैं, ये एडिशन में तो हो गया, अब देखते हैं ये सब्ट्रैक्शन में होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को लगने के लिए, यानी ऋण में या घटा में या व्यकलन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है या नहीं होती, इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे हम, कि हम फिर क्या करते हैं, 1/2 से हम 2/3 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को घटाया तो रिजल्ट यदि रेशनल नंबर आता है तो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी जो है समवृत्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी। ठीक है ना। उसके लिए इस केस के लिए भी क्लोज्ड होगी। तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। क्या आएगा यहाँ पे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे, क्या आएगा माइनस का 1/6। देखिए, अब देखिए ये रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, जो रिजल्ट आया वो क्या आया, -1। ये भी एक इंटीजर है और 6 ये भी इंटीजर है। रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ऐसा। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन या हम हिंदी में इसको व्यकलन भी बोलते हैं, व्यकलन या माइनस या घटा। ठीक है ना। तो इस पे भी ये लागू होता है। तो ये एडिशन के केस में लागू हुआ और सब्ट्रैक्शन के केस में भी लागू हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गई बात। चलिए, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 1/2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 को। ठीक है। तो एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का, अंश से अंश का, हर से हर का। तो 2 1 जा 2, 1 × 2 और यहाँ पे 2 × 3। तो हियर इट कम्स, ये आता है यहाँ पे 2/6, है ना। इसको कटाएंगे भी तो 1/3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी इस चीज को देखिए, 2 क्या चीज है, इंटीजर है, 6 क्या चीज है, इंटीजर है, और ये 6 नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 2/6 क्या है, एक रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि आप देखिए, परिमेय का गुणा यदि परिमेय से करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी परिमेय आता है, यानी कि यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्त गुणधर्म लागू होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के भी केस में, मल्टीप्लिकेशन के भी केस में यहाँ पे, ठीक है ना, गुणा, ये यहाँ पे भी ये लागू होता है। ठीक है ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी इसमें लागू हो गई। क्लियर हो गया। अब आता है डिवीजन का केस लेते हैं। ठीक है ना। अब आता है चलिए हम भाग करके देखते हैं। भाग में यदि हम मान लीजिए ये ले लेते हैं, चलिए सेम एग्जांपल, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम करते हैं 1/2 को वैसे लिखते हैं और 3/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा करके इसको पलट देते हैं। तो क्या हो जाता है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, 3 1 जा 3 और अपॉन में 2 2 जा 4। चलिए यहाँ आपको दिख रहा है कि देखिए एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया तो ये एक जो उत्तर आया, रिजल्ट आया, वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं
मान लीजिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। और 4/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम इसको डिवाइड करते हैं 0 से। 0 भी एक रेशनल नंबर है, अपॉन 1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं आगे, यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 4/1 गुणे क्या आएगा यहाँ पे 1/0, ये आएगा ना, पलट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाए 4 और ये आता है आपका 0। देखिए यहां तो ये परिमेय संख्या आ गया, लेकिन यहां पे इस संख्या को देखिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, ये इंटीजर है, पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन ये जो नीचे वाला वो 0 के बराबर है। और परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस केस में यहां पे जो डिवीजन है, डिवीजन के केस में, डिवीजन या हम लिख सकते हैं भाग, भाग के केस में ये यहां पे हर स्थिति में लागू नहीं होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गई ना। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा, लेकिन डिवीजन के केस में ये लागू नहीं होता है, हर केस में नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर इसमें हो रहा है ठीक है, मान लिया, लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा है ना, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या से दूसरे परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो रिजल्ट परिमेय संख्या आना चाहिए ना, ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। पता है ना क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है या हर जो है वो 0 आ रहा है। 0 नहीं आना चाहिए आपके परिमेय संख्या के केस में, ठीक है ना। तो ये डिवीजन में ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर के केस में लागू नहीं होती है। चलिए अब आते हैं सेकंड, एक तो पहली प्रॉपर्टी होगी ना क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको यहां पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। दूसरी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्रम विनिमेयता भी बोलते हैं, क्रम विनिमेयता, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम, हिंदी में लिख सकते हैं क्रम विनिमेयता। ये आपको इसको, हम इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हिंदी में हम क्रम विनिमेयता बोलते हैं, वह रेशनल नंबर के केस में एडिशन पर लागू होती है कि नहीं, यानी योग पर, परिमेय संख्या जो है योग पर, जोड़ पर ये जो क्रम विनिमेयता है वो लागू होता है या नहीं होता। चलिए हम आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में लिखते हैं हम 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और हम इसमें जोड़ लेते हैं 2/3, ठीक है। इसमें होता क्या है, क्रम विनिमेयता में हम ऑर्डर बदल देते हैं, ऑर्डर, यानी कि जो पहले है इसमें ये जोड़ा, अब आगे वाले में क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, यानी ये जो है 1/2 है वो होना, ये अगर हम ऐसे करें 2/3 में और फिर ये 1/2, ऑर्डर बदल दिया हमने, जगह बदल दिया, इसमें ये जोड़ा, अब क्या किया, इसमें ये जोड़ा, तो उत्तर जो है अगर रेशनल नंबर आता है तो इसका मतलब, और बराबर आता है तो आपकी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है,
ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, है हमने यहाँ पे ऊपर जोड़ा भी है, सेम चीज ऐसे जोड़ी है ना यहाँ पे, तो ये आ गई आपकी, ये आ जाएगी आपकी 7/6। अगर आप चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 3 कर देंगे इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यह जगह 4। ठीक है, अब इधर से भी करते हैं, इस जगह पे ये 3 इंटू 2 यहाँ भी आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 और ये भी आपका हो जाएगा 7/6। देखिए इसको सॉल्व किया तो ऐसे आ गया 7/6, इसको सॉल्व किया तो भी 7। माने एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से अगर हम क्रम बदल करके, ऑर्डर उनका बदल करके जोड़ें तो वो उनका जो मान होता है वो भी रेशनल नंबर होता है और वो बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ पे एडिशन में यानी योग में हम एडिशन या योग में ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर के केस में लागू होती है। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम सेकंड में, और ये कौन सा केस है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। चलिए इसी तरह सेम टू सेम 1/2 में से, ठीक है, -2/3 लेते हैं, और उधर जो है फिर हम 2/3 में से माइनस का 1/2 लेते हैं। तब देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आता है वो बराबर आता है या नहीं आता है, और वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वही एलसीएम ले लेते हैं। इन केस में भी क्या होगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करिए 6, 3 में 3 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 3 -4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा 6। ठीक है ना, 3 2 जा 6, 4 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पे 4 एक माइनस का एक प्लस का, बड़े में से छोटा घटा देंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, तो यह जगह वो 1/6 आएगा, ये माइनस का आएगा, और इधर आप करेंगे तो ये आएगा 1/6। देखिए ध्यान से, ये माइनस का 1/6 आया, यहाँ पे प्लस का 1/6 आया तो है रेशनल नंबर, लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यानी कि क्या हुआ, यहां सब्ट्रैक्शन या व्यकलन के केस में सब्ट्रैक्शन या हिंदी में लिखते हैं व्यकलन या घटा या माइनस के यहाँ पे केस में लागू नहीं हो रहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई ये वाली बात, नहीं आ रही ना। देखिए बराबर आता तो हम कहते कि ये जो है यहाँ पे ये वाली कम्यूटेटिव या क्रम विनिमयता, हम ऑर्डर बदल करके अगर हम उनको घटा करें तो दोनों पक्ष में वो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के केस में व्यकलन के उस पे नहीं लागू होती है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम तीसरा केस ले लेते हैं। पहले एडिशन में लगाया हमने, फिर सब्ट्रैक्शन में लगाया, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या लिया था एग्जांपल, एक तो लिया था 1/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो उस अवस्था में क्या होगा, ऑर्डर बदल लीजिए, 2/3 कर लीजिए, और फिर इसके बाद में यहाँ गुणा कर लीजिए 1/2 का। ठीक है ना, कम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर बदल करके हम, अब गुणा का केस है तो हम गुणा करके चेक कर लेते हैं। एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर का गुणा किया, फिर क्या किया हमने, पलट दिया, इस वाले दूसरे में पहले से गुणा कर दिया यहाँ पे। तो देखते हैं दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। अगर बराबर नहीं आया तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे या जो ये क्रम विनिमयता जो है गुणधर्म इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन चेक करते हैं क्या होता है। देखिए अभी आते हैं इस अवस्था पे, तो ये आएगा आपका
2 जा 6, ये 3 1 जा 3, ठीक है ना। ओह सॉरी, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 2 जा 6 हो गया और इसमें हमने लिया 2 1 जा 2 हो गया आपका, 2 1 जा 2, सॉरी ये आ गया। इधर आइए, इधर कर लेते हैं, ये होगा 3 2 जा 6 और ये हो गया 2 1 जा 2। तो देखिए दोनों तरफ 2/6 2/6 आ रहा है ना, यानी कि ये रेशनल नंबर भी हैं और बराबर भी हैं गुणा के केस में। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, या हम करते हैं गुणा, गुणा के केस में ये लागू होता है। क्लियर हो गई कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमेयता गुणधर्म रेशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है। ठीक है, अब आता है चौथा, ठीक है ना। चलिए भाग के केस में देख लेते हैं कि ये कॉम्यूटेशन या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में लागू होती कि नहीं, क्रम विनिमेयता लागू होता है कि नहीं। 1/2 में हम भाग देते हैं 2/3 से, ठीक है। ऐसे ही चूंकि क्रम विनिमेयता है तो क्रम बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 में यदि हम भाग दें 1/2 से, तो ये देखिए बराबर आता है कि नहीं आता है। देख लेते हैं भाग कैसे दिया जाता है इसमें, 1/2 ऐसे ही होगा और यहाँ पे गुणा कर देते हैं और इसको पलट देते हैं, क्या होगा 3/2 हो जाएगा। इधर क्या होगा, ये तो पहले वाला वैसे ही लिखा जाएगा और दूसरे वाले में हम भाग की जगह गुणा करके और ये कर देते हैं 2/1, ठीक है ना। अब इसको देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आता है, देखिए ये ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, और इधर क्या आता है देखिए, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। देखिए ये बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ पे जो है LHS जो है RHS के बराबर नहीं है क्या? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो यहाँ पे जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है भाग में लागू नहीं होता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर के केस में, परिमेय संख्या के केस में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे लिख देते हैं भाग, और यहाँ पे लागू नहीं होता है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, 4 चीजें होगी ना अब इसकी, अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमने पढ़ा क्लोजर, दूसरा पढ़ा हमने कॉम्यूटेटिव, क्लोजर समवृत्त, और कॉम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमेयता, और आपका तीसरा प्रॉपर्टी आ रहा है जिसको हम, तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ पे होता है साहचर्य गुण धर्म, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म क्या होता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या के केस में। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम सबसे पहले एडिशन वाला ही केस ले लेते हैं सीधे, ठीक है। क्या होता है इसमें वो जानिए। यदि हमने कोई 3 संख्या, जैसे इसमें क्या किया, हमने 2 संख्या लेकर के ऑर्डर बदल दिया था उनका, ठीक है ना। ऐसे ही हम साहचर्य गुणधर्म में या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 कोई संख्या ले लेते हैं और उनका ऑर्डर बदल के देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक तो ले लिया हमने 1/2, ठीक है, और पहला है एडिशन का केस, तो हम एडिशन में करते हैं प्लस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आपका 1/3 और फिर प्लस लिखते हैं 1/4। हम पहले क्या करते हैं, इनको और इनको एक साथ लेते हैं, तो आगे देखते हैं कि क्या ये 1/2 जमा में 1/3 के साथ अगर जोड़ करके उसमें 1/4 जोड़ें तो क्या ये बराबर आता है। इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
साहचर्य गुणधर्म, हमने ऑर्डर बदल दिया, पहले बाद वाले दो को जोड़ा और फिर उसमें पहले वाले को जोड़ दिया। अगले वाले में क्या किया, हमने ऑर्डर बदल दिया, पहले दो को जोड़ा और उसमें बाद वाले को जोड़ा। तो क्या ऐसा करने पर ये जो रिजल्ट आता है परिमेय संख्या के केस में बराबर आता है क्या? तो हम चेक कर लेते हैं। ये किस केस में हमने लिखा? एडिशन के केस में, एडिशन, ठीक है ना। यहाँ पे योग या जोड़ भी बोलते हैं ना। इसमें देखते हैं ये क्या आता है, बाद में यहाँ पे निशान लगाएंगे, यस प्लस या माइनस जो भी है। अब हम चेक कर लेते हैं इनको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम पहले वाले को तो ऐसे लिख लेते हैं प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इनको 1/3 में 1/4 को जोड़ते हैं, 1/3 प्लस 1/4 को ऐड करते हैं। तो क्या आएगा देखिए, 4 × 12, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 और यहाँ प्लस लगा दीजिए, 3 × 3, ठीक है। ऐसे इधर आ जाइए, आपका पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 1 = 2 और फिर इसमें 1/4 ऐड करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप पे आते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका, प्लस है ब्रैकेट तोड़ लीजिए, 4 और 3 7/12, ठीक है ना। इसको कर लीजिए और इधर क्या आएगा आपका, ये 3 × 2 = 5/6 हो जाएगा और ये ब्रैकेट तोड़ के 1/4 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, या सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ऊपर किया वैसे कर लेते हैं। 12 × 2 = 24, ठीक है। और ये आपका 12 × 1 = 12 और ये हो गया 7 × 2 = 14। इधर आ लीजिए, इसमें भी 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 20 और प्लस 6 × 1 = 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है देखिए, तो ये आपका आया 26/24 और इधर भी आया आपका 26/24 बराबर आ गया। यानी कि ये जो आ गया आपका LHS जो आ गया वो RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात? हमने क्या किया, हमने उनका ऑर्डर चेंज करके और उनको ऐड करके देखा कि क्या ये इसमें ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या साहचर्य गुणधर्म है एडिशन मानी योग के केस में लागू होता है कि नहीं होता है। यानी जो रिजल्ट आता है एक तो बराबर आता है कि नहीं, और दूसरा ये रेशनल नंबर है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए ये भी परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, इंटीजर बोलते हैं ना। और नीचे वाला जो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और वो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि एडिशन के केस में लागू होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ये आता है आपका इसी का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट, दूसरा चीज। हमने चेक किया कि वो एडिशन में तो वो लागू होता है, ठीक है ना, माने योग में, जोड़ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म सही है। चलो अब आता है कि हम चेक करते हैं कि ये व्यकलन में आता है कि नहीं। व्यकलन का मतलब सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन है, हम व्यकलन कर लेते हैं यहाँ पे, व्यकलन ये माइनस, ठीक है ना, या ऋण में ये लागू होता कि नहीं। चलिए हमने क्या बताया था, एग्जाम्पल दिया था 1/2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/4। अब ये हमने लिया, अब हम इसका ऑर्डर बदल लेते हैं, पहले इन दो को लिया, अब इन दो को एक साथ लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3 और इसमें से माइनस 1/4 कर लेते हैं, ठीक है। इस अवस्था में ये हमने माइनस लिया यहाँ पे और हमने सिर्फ ऑर्डर बदला है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन के केस में या व्यकलन के केस में जो साहचर्य गुणधर्म है या जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो परिमेय संख्याओं में लागू होती है कि नहीं होती। चेक कर लेते हैं। देखिए पहले सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। हम चेक करते हैं। 1/2 को ऐसे ही रखने देते हैं, माइनस लगा देते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर है, पहले उनको सॉल्व करते हैं। 4 × 12
4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3 माइनस, ये हो गया बराबर। फिर हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 2 माइनस का 2 1 जा 2, ठीक है। और फिर -1/4 ये लिख लेते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 तो वैसे ही रहेगा, माइनस इसके अंदर क्या आएगा 1/12 आया, ठीक है ना। 1/12 ये आ गया। इधर कर लीजिए, ये क्या आया 1/6 आ गया, ठीक है ना। और माइनस का 1/4 आ गया। देखते हैं भाई क्या होता है, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, वही इसमें से इसको घटा लेते हैं। कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूना 24, 12 2 जा 24, ये हो गया। 12 का 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। और इधर क्या आ जाएगा, ये भी वही होगा 6 चौक 24, और इसका गुणा 4 एकम 4, और इसका गुणा 6 एकम 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 12 में से 2 गया 10, ठीक है ना। 10/24 तो ये आ गया। और इधर वाला क्या आया देखिए, ये 6 वाला माइनस का है, ये प्लस का है। बड़े में से छोटा घटाइए और चिन्ह बड़े वाले पे लगा दिया। बड़ा क्या है 6, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। और बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, बटे में 24। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ऑर्डर बदल करके माइनस n या व्यकलन करते हैं उनका, तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त ये होता है कि सब्ट्रैक्शन या व्यकलन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुणधर्म में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल, इसके अगले पे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरे पे आते हैं। ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आती है कि नहीं, लागू होती है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन या गुणा, देखते हैं, चेक करते हैं। एग्जाम्पल दिया था वही ले लेते हैं एज इट इज। 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4, इसको एक साथ कर लेते हैं, बराबर क्या ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 और 1/3 को एक साथ लेते हैं, और यहाँ पे बाहर 1/4 1/4 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको करिए, सॉल्व करते हैं। पहले इसको 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इधर अंदर हम गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12, ये आ गया आपका। इधर करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 3 2 जा 6, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर 1, और फिर ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर का ऊपर 1 और 12 2 जा 24 इधर आ गया, इधर 1 जा 1 और ये आ गया 6 4 जा 24। अब देखिए दोनों LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या के केस में जो साहचर्य गुणधर्म है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में वो लागू होता है, ठीक है ना। तो व्यकलन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है। ये क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम डिवीजन के केस में। डिवीजन के केस में, ठीक है, देखिए अब हम लिख लेते हैं ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। क्या ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 पे लागू होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवीजन का केस है, भाग। अब ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये आ गया। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा हमारा।
पहले को तो वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड भी वैसे लिख लेते हैं क्योंकि पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को हम कैसे लिख लेते हैं, पहला तो वैसे लिखा होता है और डिवाइड की जगह होता है मल्टीप्लाई, और इसको उलट देते हैं, 4/1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1/2 ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और ये उलट देंगे, पलट देंगे, या 3 को ऊपर कर लेंगे, 1 को नीचे कर लेंगे। यहाँ पे जो अंश है वो हर हो जाता है, जो हर है वो अंश हो जाता है, तो 3/1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवीजन 1/4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो गया यहाँ पे देखिए, 1/2 डिवाइड वैसे ही ऐसे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 4/3, और यहाँ क्या आ गया, ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 3/2, और ये होगा डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। 1/2 वैसे होगा, डिवीजन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, तो ये होगा 3/4, और इस केस में क्या होगा, 3/2 वैसे ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और सेम जैसे यहाँ हुआ वैसे ही हो जाएगा 4/1। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए तो 3 × 3, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, और 4 2 8, इधर कर लेते हैं, 4 3 12, और 2। देखिए यहाँ पे 3/8 क्या 12/2 के बराबर है, नहीं बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, यह बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो है वो जो संख्या है, भाग जो है यहाँ पे साहचर्य नहीं है, भाग जो है एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है ना। एसोसिएटिव के केस में ये भाग नहीं होगा परिमेय की संख्या में, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका, ये आपका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी और लागू होती है, उसका नाम है, हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम वितरकता के नाम से जानते हैं, वितरकता के नाम से हम जानते हैं। कहीं कहीं हम बंटन भी, बंटन गुणधर्म के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, ये हमें समझना होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर के केस में लागू होती है कि नहीं, इसको ये समझना है। ये कैसे होता है, देखिए, मान लीजिए कोई संख्या a है और हम b + c पे हम उसको लगाते हैं, लागू करते हैं, तो यानी कि क्या होगा, a का गुणा एक बार b में, फिर a का गुणा एक बार c में, ठीक है ना, ab + ac, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये लागू होता है कि नहीं होता है, इसको देख लेते हैं। ये एडिशन के केस में था, ठीक है ना, तो वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं एडिशन में, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिशन में, ठीक है। हम योग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, यह 1/2, ठीक है, और दूसरी संख्या लेते हैं 1/3, और ये c लिखते हैं 1/4। तो ये क्या होना चाहिए, इसका इसमें गुणा, ठीक है, यही है ना, 1/2 × 1/3, ठीक है, प्लस फिर 1/2 a आ रहा है ना, 1/2, और c क्या है 1/4, ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो यानी कि ये वितरकता गुणधर्म या बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में लागू होती है, या डिस्ट्रीब्यूटिव हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना। चलिए कैसे है देखते हैं, चेक करते हैं इसको। हम पहले इसको 1/2 को तो ऐसे ही रहते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अंदर सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ऐड करेंगे,
एलसीएम या मल्टीप्लाई, 4 तियां 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक हो गया। अब आ गया इधर दूसरे तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये अगर अलग मल्टीप्लाई, तो पहले हम बॉडमस के नियम के साथ पहले बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1/6 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, ठीक है। अब आ गया अगले पे, यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया आपका 1/2 और ये हो गया ब्रैकेट में 7/12, 7/12, ठीक है। और ये आ गया वर्क आपका, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये होगा 8 6 जा 48, 8 6 48, 8 1 जा 8 और 6 1 जा 6। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो होता है नहीं, ये इसका ऊपर से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 जा 7 ऊपर का, और ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24, ये हो जाएगा। और इधर आते हैं तो क्या आता है, देखिए आपका 8 और 6 14 होता है, 14 बटे में 48, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 24 जा 48, ये आ गया। तो आप देखिए ध्यान से, ये आ गया 7/24 जो है वो 7/24 के बराबर आ गया ना, यानी कि LHS जो है यहाँ पे RHS के बराबर है। यानी क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है परिमेय संख्याओं ABC के लिए ये लागू होता है एडिशन के केस में, यानी योग के केस में ये वितरकता जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है, बंटन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। बंटन गुणधर्म क्या होता है कि इसमें बंटन गुणधर्म में आप देखेंगे कि एक गुणनफल जो होता है 2 गुणनफलों के योग में विभक्त होता है। एक गुणनफल क्या है, इस पूरे का एक में एक बार गुणा हो रहा है ना, एक जो गुणनफल है वो कहाँ कहाँ बट रहा है, यहाँ भी बट रहा है, यहाँ पे, माने 2 गुणनफल के योग के रूप में बट रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वितरकता गुणधर्म या बंटन गुणधर्म, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये लागू हो गया आपका। अब देखते हैं कि ये आपका सब्ट्रैक्शन में लागू होता है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन में लागू होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे व्यकलन से है, व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटा या माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे लागू होता है कि नहीं, चलिए, तो जहाँ एडिशन था वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नियम था, ये तो अब मान लीजिए पहला था, अब इस पे आते हैं अब दूसरे पे, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये आपका ये तो वैसे ही रहेगा एक संख्या, यहाँ हो जाए B माइनस, ठीक है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, AB माइनस AC के, ये बराबर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। अब कर लेते हैं, एक हमने A की वैल्यू ली 1/2, B की वैल्यू ली हमने 1/3 और C की वैल्यू ली हमने 1/4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, AB, A क्या चीज है यहाँ पे, AB में A है 1/2 और B है हमारा, AB का मतलब 1/2 में 1/3 का गुणा, फिर माइनस A यहाँ पे 1/2 है और फिर इसमें C का गुणा है वो 1/4, ये आना चाहिए बराबर। अगर आता है तो परिमेय संख्या में भी लागू होगा, चेक कर लेते हैं। पहला वाला तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका मतलब गुणा हो रहा है ये है, और ये जो है आपका अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो वही से ही घटा लीजिए, 4 तियां 12 होगा, 4 एकम 4 और 3 माइनस 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 1/6 और ये माइनस 1/8, ठीक है। देखते हैं, ये 1/2 गुणा में ये 1 बच गया, 1/12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप करेंगे तो वही, इसको इसमें घटाइए, है 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, है 8 एकम 8 और 6 एकम 6,
ठीक है, ये आ गया आपका, क्या होता है देखिए, ये गुणा करेंगे तो 1/24 आ जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से गए 2/48 आ गया, यानी कि घटाएंगे आप तो ये आएगा 1/24, ये भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 1/24 जो है वो दूसरे तरफ 1/24 के बराबर है, यानी कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष जो है आपके दायां पक्ष के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वितरकता बंटन गुणधर्म है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर में या परिमेय संख्या में लागू होती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, यस, इसका हम निशान लगा देंगे, ठीक है ना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। हमने जान लिया कि जो आपका एडिशन था, योग था, उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरकता बंटन गुणधर्म यहाँ पे लागू होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। और यहाँ हमने जाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये आपने जाना, ठीक है ना। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे आपकी ये आपका एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है, और इसको हम इस तरह से कहते हैं। एक चीज और सिर्फ रह जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसमें भी आप चेक कर ले सकते हैं कि ये क्या उस पर लागू होता है कि नहीं होता है। देख लेते हैं हम उसको। ये तो आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। बंटन हो किसका, मल्टीप्लिकेशन का, किस पे, योग पे और व्यकलन पे। अब हम देख लेते हैं इसको, क्या ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए a डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, b प्लस c, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये होगा a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c, ये तो होगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। ये है कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं वैल्यू रख करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हम लिखते हैं 1/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू लिखते हैं 1/3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाता है 1/4। अब देख लेते हैं, ये जो है 1/2 है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई b यानी 1/3, फिर प्लस ये जो है 1/2, फिर डिवाइडेड बाई c जो है 1/4। ये देखते हैं इस पे लागू होता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन माने उधर का गुणा का जो है जो गुणनफल है वो दो जगह बांटा गया था ना। अब देखते हैं कि यहाँ डिवीजन क्या दो जगह बट करके उनका योग, एडिशन पे योग सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन, जोड़ पर, योग पर यह भाग का जो बंटन है वो सही आता है कि नहीं। हल कर लेते हैं, ये क्या आएगा 1/2, यहाँ पे डिवाइडेड, और हम पहले इसको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्या आएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3, ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। कैसे होता है ये, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, और यहाँ पे ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी अंश हर हो जाता है, हर उलट देते हैं, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/1, यहाँ पे प्लस 1/2, यहाँ पे भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/1, जैसे पहले किया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 तो ये हो गया, यहाँ डिवीजन ही रहा, ये हो गया आपका 7/12 इक्वल टू, ये क्या हो जाए 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। एक बार चलो फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहला 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका ऊपर नीचे, तो ये 12/7 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। ये ऐड करना है, आप बेस सेम है, क्या करते हैं ऊपर का ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है वही का वही आ जाता है, 2 होगा। ये हो जाएगा 3 + 4, क्या आ गया आपका देखिए, तो यहाँ पे ये आ गया ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा 7 दूना 14। वैसे आप चाहें तो ऊपर नीचे आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना, 7 दूना 14 लिख लेते हैं। अब अगर कटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 से ये 7 आएगा, और इधर कितना आएगा देखिए तो आपका 7/2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चेक करिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कहीं आ रहा है? एडिशन पर लागू हो रहा है? तो यहां देखिए आप, ये जो है आ गया आपका 6/7 और ये आ गया आपका 7/2, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो डिवीजन होता है एडिशन के ऊपर, ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है डिवीजन के ऊपर, डिवीजन के साथ एडिशन पर लागू नहीं होती है। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर चेक करें तो देखें शायद वो होती है या नहीं होती है। तो उसको भी चेक करने के लिए हम उसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 1/2 ले लिया, डिवाइड कर दिया, ये आपका 1 था, अब ये आपका 2 ले लेते हैं इस सेकंड केस में। इसमें 1/2 को अगर हम करते हैं यहाँ पे होगा 1/3 एंड -1/4, और ये होना चाहिए। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा डिवीजन को, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 है, एंड -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 1/2 तो ऐसे ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन लिखे रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3/1 -1/2 इंटू 4/1। हियर इट कम्स, ये हो जाएगा आपका ये 1/2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1/12, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस आपका आएगा 4/2। तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12/1, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 - 4/2, क्योंकि हर आपका एक जैसा डिनोमिनेटर एक जैसा है तो वही लिख देंगे और 3 - 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, तो ये आया आपका 6/1, और ये आपका क्या है देखिए, बड़े में छोटे को घटा दीजिए, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा -1/2। तो देखिए यहाँ पे भी आपका LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इस केस में भी नहीं था और यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे आपका लागू नहीं होता है। किसका, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ना, देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया है डिवीजन को किसके उसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पे क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है एडिशन के ऊपर। तो यहाँ भी इक्वल टू वैल्यू नहीं आ रही सही, यहाँ भी नहीं आ रही, यानी कि ये दोनों चीज जो है यहाँ पे लागू नहीं होती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर से संबंधित, रेशनल नंबर से संबंधित ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। आगे अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।